हेलो साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी का एक बहुत प्यारा सा कमेंट था कि बहुत लोगों का कमेंट था कि हम इसकी तैयारी शुरू कैसे करें। मतलब एक लिमिट समय है, 2022 के दिसंबर में वैकेंसी आ जाएगी, तो इतने कम समय में अप्रैल या मार्च या अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एक छोटे से समय में हम इसकी तैयारी कैसे शुरू करें, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से लेकर के इसी पर चर्चा करेंगे। और आपको इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, तो ठीक है, जो स्किप करते हैं वो स्किप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल हट के होने वाला है। आपको इस टाइप का वीडियो नहीं मिला होगा पहले। कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करना है उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बनेगी। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले है कि आप तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लास्ट 2 इयर्स, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो एसएससी जीडी था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम लेता था, यानी कि सबसे पहले फिजिकल था, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होता था, उसके बाद तो अब स्टार्टिंग में 2018 में जो पहली भर्ती आई, 2018 की भर्ती से ये जो है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया। तो 2018 में इसकी फर्स्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम आई थी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं 2018 में एक ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, फिर 2021 में हुआ। 2018 में निगेटिव मार्किंग नहीं था, बट 2021 में निगेटिव मार्किंग को भी लाया गया। तो हम जानते हैं कि लास्ट 2 ईयर का मतलब 2018 और 2021 का जो कट ऑफ था वो क्या था, क्योंकि बिना कट ऑफ जाने हम तैयारी को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो जो 2018 की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी वो 91 थी बॉयज़ लोगों का, और गर्ल्स लोगों का 82.3 था। तो एक तरीके से हम ये मान के चले, क्योंकि उस समय फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम था, निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो कट ऑफ बहुत हाई गया। जब 2021 में फिर से भर्ती आई तो जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ था वो 79.6 था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, पिछले बार के मुकाबले बहुत कम था, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग था। अब आते हैं इसमें गर्ल्स लोगों की कट ऑफ। तो गर्ल्स लोगों की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट 72.3। तो ये जो है ना, इसमें निगेटिव मार्किंग था तो कट ऑफ हल्का कम गया। ठीक है, यहाँ पर आपको वो चीज़ दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपको सारे चीज़ जो भी हम बता रहे हैं, जैसे कि आपको पिछली बार की कट ऑफ, इस बार की कट ऑफ, वो सारा आपको दिखता रहेगा, आप टेंशन ना लो। अब एक चीज़ जान लीजिए, इसमें हमने कितना स्कोर गेन किया था, मतलब जो 2018 की भर्ती थी उसमें हमारा कितना स्कोर था। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मेरा मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी। मैथमेटिक्स में मेरा 24 था, रीजनिंग में 22 नंबर था, जीके में 19 नंबर था, और हिंदी में 24 नंबर था। मेरा टोटल रॉ मार्क्स जो था वो 89 था। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो हुआ आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है, नॉर्मलाइजेशन मेरा मार्क्स हुआ 93.29 और हमको एसएसएफ पोस्ट मिला। मेरा इसमें रैंक भी आपको दिख रहा होगा, वो है 395। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिलेबस है क्या ये जानते हैं। तो इसमें 4 सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी। मैथ का 25 क्वेश्चन होता है, रीजनिंग का भी 25 क्वेश्चन होता है, जीके का भी 25 क्वेश्चन होता है, और हिंदी का भी 25 क्वेश्चन होता है। अब एक चीज़ और है, 25 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर का एग्जाम होता है, आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। कितने देर का टाइम मिलता है? 120 मिनट का। ठीक है, अब आते हैं हम कि अब एक एक स्टेप से शुरू करेंगे। मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, जीके की तैयारी कैसे करें, हिंदी की तैयारी कैसे करें, आप जो है रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। तो इसको बिल्कुल अंत तक देखें, और लास्ट में आपको एक बहुत ही एग्जाम से रिलेटेड बेहतरीन चीज़ बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में बहुत लोग बताते हैं कि आप जो है ना ये कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं। सबसे पहले मैथमेटिक्स में वो हम हर विषय को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए, आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, और दूसरा आपको रिवीजन का समय मिले। अभी से जब मतलब जिस समय आप हम वीडियो बना रहे हैं, पूरा अक्टूबर आपके पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब मिनिमम आपके पास 6 महीने का टाइम है,
और मैक्सिमम आपके पास 7 महीने का टाइम है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम हो ही जाना है, दिसंबर में फॉर्म आएगा, पूरा जनवरी फॉर्म फिल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले आपको मैथ की तैयारी करने के लिए उसको 2 स्टेप में बांटना पड़ेगा। पहला स्टेप, आपको कोई एक वीओडी कोर्स लेना होगा, किसी भी टीचर का आप ले सकते हैं, हम कोई रिकमेंड नहीं करेंगे। एक वीओडी कोर्स लीजिए, मतलब कि रिकॉर्डेड क्लास लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको आपका पूरा सिलेबस एक साथ मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या फिर बहुत लोग बोलते हैं क्लास ज्वाइन कर लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं हम जो पढ़ाते हैं वो करिए। नहीं, क्योंकि उससे आपका सिलेबस कवर नहीं होगा एग्जाम तक। अगर कवर भी हो जाएगा तो आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वही कवर करते रह जाएगा। तो सबसे पहले आप एक वीओडी कोर्स लीजिए, किसी टीचर का लीजिए और फुल पैकेज लीजिए। उसमें मैथ भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए, जीके भी होना चाहिए, हिंदी भी होना चाहिए, ये चारों होना चाहिए। बेसिकली मैथ, रीजनिंग और जीके तो होना ही चाहिए, क्योंकि हिंदी की तैयारी के लिए हम आपको बताएंगे लास्ट में कि हाँ कैसे उसकी तैयारी करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले वीओडी, ठीक है। वीओडी में मुश्किल से 150 से 200 मान के चलिए, 150 वीडियोस आपको मिलेंगे एक साथ। आप उसको पर डे 2 वीडियो कवर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मिनिमम 180 दिन का टाइम है। तो अगर आप जो है 180 दिन का टाइम है, हम पहला 3 महीने 4 महीने मान के चलते हैं, तो 120 दिन। 120 दिन में अगर हम 2 वीडियो देखते हैं, 240 वीडियो। 240 वीडियो में कोई भी मैथमेटिक्स का, जनरल मैथमेटिक्स आपका पूरा कवर हो जाएगा, बिल्कुल आराम से कवर होगा, आपको टेंशन भी नहीं होगा। तो एक तो हम वीओडी कोर्स से चलेंगे। दूसरा चीज है, एक RS अग्रवाल बुक लेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये RS अग्रवाल बुक है, इसको लेना है। अब इसको मैनेज कैसे करना है, तो सबसे पहले हम जो है ना वीओडी कोर्स से हम मान लेते हैं कोई एक टॉपिक, जैसे परसेंटेज हम शुरू किए, उसको खत्म किए, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद जब परसेंटेज जैसे ही खत्म हो जाए, तो जिस वीक के में परसेंटेज खत्म हो, उस वीक में सैटरडे और संडे को बैठिए और RS अग्रवाल से पूरा परसेंटेज आप क्लियर कर जाइए, पूरा परसेंटेज बना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको जो है ना, मतलब ये पता चलेगा कि हाँ हम इस मतलब जो टॉपिक हम पढ़े हैं उसमें हम कितना अप्रोच कर पाए हैं, ठीक है, कितना हमसे क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये हो गया मैथमेटिक्स का रिवीजन प्लस आपका स्टडी, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। वीओडी बैच जो होगा उससे आपका रिवीजन चलेगा, और जो आपका RS अग्रवाल होगा उससे आपका प्रैक्टिस चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग का भी यही है, आप वीओडी बैच से रीजनिंग पढ़ें, डेली एक टॉपिक, एक वीडियो आपको रीजनिंग से पढ़ना है, ठीक है। और साथ में जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अजय चौहान बुक का, अजय चौहान बुक से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है, हम कहते हैं कि इसके लिए ये बेस्ट बुक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप अजय चौहान को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप उसको कवर कर लीजिएगा। 25 में 25 लाने का हिम्मत रखते हैं। अजय चौहान कोई छोटा मोटा बुक नहीं है, बहुत बेहतर बुक है। लोग बोलते हैं RS अग्रवाल बहुत छोटा बुक है, नहीं, अगर आप उसको अच्छे से कवर करते हो तो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये मैथ और रीजनिंग का हो गया, आपको सीरियल वे में ट्राई करना है। अब आते हैं हम लोग जीके में। सबसे प्रॉब्लम भरा पोर्शन जो होता है वो जीके का होता है, क्योंकि इसमें उठता ही नंबर ही नहीं उठता है, सबसे ज्यादा आपको लेकर के नीचे यही डूबेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके का कैसे। तो जीके के लिए आप वीओडी बैच करें तब भी सही है, ना करें तब भी सही है, ठीक है, क्योंकि जीके का कोई प्रॉपर पोर्शन नहीं होता है। वो आपको जीके में मतलब 7-8 है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, तो उसमें बहुत सारा वीडियोस होगा। उससे अच्छा है कि आप जो है ना एक लूसेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लूसेंट सब्जेक्टिव खरीदें और लूसेंट ऑब्जेक्टिव खरीदें, ठीक है। अब क्या करना है आपको, डेली 2 घंटे या 1.5 घंटे लूसेंट सब्जेक्टिव पे दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। फिर पढ़ने के बाद रात में, सुबह आप इसको पढ़िए या जिस समय भी पढ़िए, मिनिमम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। पढ़िए पहले, उसके बाद सब्जेक्टिव को अच्छे से अंडरलाइन कर करके, उसके बाद लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आप सेम टॉपिक को इससे टिक आउट करिए, बनाइए कि देखिए कि उसमें कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। जो गलत हुआ तो कहाँ गलत हुआ, उस टॉपिक को अगले दिन थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपका धीरे धीरे करके कवर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है।
अगर आप अच्छे से जो है ना, मतलब मुश्किल से 3 महीने या 4 महीने अगर आप अच्छे से मतलब कंटिन्यू तैयारी कर लेते हो तो आप लूसेंट को बहुत आराम से ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं, डेली 2 टॉपिक या 2 टॉपिक ही मुश्किल से मान के चलिए। तो अगर आप 180 दिन भी लेके चलते हो तो 360 टॉपिक आपका जाएगा। 180 दिन ना लेके चलो तो फिर भी 120 दिन लेके चलो तो आपका 240 टॉपिक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा है, 240 टॉपिक बहुत एक्सेस हो जाता है। ऊपर से आप उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मायने रखता है। प्रैक्टिस सेशन सबसे मायने रखता है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कोई अचीव कर ही नहीं सकता है कोई चीज़, और वो भी खास करके। थोड़ा सा इसमें करंट अफेयर का भी ध्यान रखिए। डेली जो है एक स्पीडी का करंट अफेयर आता है, आपको यहाँ उसका पिक्चर दिख रहा होगा। स्पीडी का करंट अफेयर, इसमें ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर होता है 600-700 के लगभग। आप अगर उतना भी कवर कर लेते हो तो एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम ये नहीं कहते 100% आएगा, लेकिन हाँ आप पूरे जीके में 15+ मार्क्स आराम से ले आओगे। 15+ मार्क्स में आपको कोई नहीं रुकेगा अगर थोड़ा सा करंट अफेयर, लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हो तो ठीक है। अब जो हुआ, जो सबसे बेहतर पार्ट है वो हिंदी है। हिंदी के लिए भी आपको वीओडी देखने की जरूरत नहीं है। वीओडी किसके लिए है? सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए है, ठीक है। हिंदी के लिए क्या करना है, तो हिंदी के लिए आपको 2 बुक उठाना है, सेम जीके की तरह। लूसेंट का हिंदी उठाना है और यहाँ पर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव उठाना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। सबसे पहले जिनका हिंदी स्टार्टिंग है, मतलब जो हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक और बुक है यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वासुदेव नंदन पंत का एक छोटा सा बुक है। आप पहले उसको एक बार पढ़ लें। मुश्किल से उसको पढ़ने में 1 महीने से भी कम समय लगेगा। 1 महीने में आप उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। बहुत छोटा बुक है, बच्चे लोगों को दिया जाता है 6-7 तक का, लेकिन बुक बहुत किफ़ायती है। बुक इतनी अच्छी है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। तो आप पहले उसको ख़त्म करें। अगर वो आपको मतलब आपको हिंदी का व्याकरण हो चाहे कोई भी चीज़ हो आपको सही लगता है तो आप लूसेंट ट्राई कर सकते हो। अब लूसेंट देखिए, उसके बाद सेम चीज़ प्रैक्टिस सेशन रात में रखिए, लूसेंट को पढ़िए और सेम रात में लूसेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं उससे आप सेट बनाइए। मतलब जो टॉपिक आप इसमें पढ़े सेम टॉपिक का उसमें आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कितना जो है ना हम गेन किए, कितना जो है हमको आया, कितना हम उसमें समझे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये हो गई। याद रखिएगा मेरा एक बात, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सीमित समय है। कहीं क्लास मत ज्वाइन करिए, अपने आप को 4 दीवारी में बंद कर लीजिए और अच्छे से स्टडी शुरू करिए। कोई मतलब नहीं सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर निकलिए। अगर ये 6 महीने आपने खुद को दे दिया तो आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचिएगा कि जहां पर लोग सोचते हैं 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख बच्चे जो सोच रहे हैं, आप उस चीज़ को अचीव कर लीजिएगा। हमको 1 सीट चाहिए, बस 1 सीट, और वो हम लेके रहेंगे, ये मेरा मानना है। अगर इस 6 महीने 7 महीने अगर आप एक सीरियली वे में तैयारी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, जैसे जिस तरीके का हम आपको प्लान बताया उसमें आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये दोनों 4 महीने में खत्म हो जाएगा। अगर आप वीओडी बैच से पढ़ते हो तो 4 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से खत्म होगा प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। 4 से 4.25 महीने में फिर भी आपके पास 2 महीने मिनिमम बचेंगे प्रैक्टिस सेशन के लिए, आपको रिवीजन के लिए। तो आप एक बार फिर से RS अग्रवाल और अजय चौहान उठाइए और एक बार फिर से उसको पूरा रिवीजन कर जाइए। फिर आपका मैथमेटिक्स 25 आउट ऑफ 25 मतलब 25 में 25, रीजनिंग 25 में 25, ये 50 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो जब ये 50 नंबर फिक्स हो गया तो सिलेक्शन तो बन गया, सिलेक्शन बिल्कुल बन गया। और जिस तरीके से हम आपको हिंदी बनाए हैं, अगर आप हिंदी को कवर करते हो तो 20+ तो आप ऑब्जर्वली हासिल कर लोगे। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिएगा, उसका प्रैक्टिस कंटिन्यू अगर करते हैं तो आप 25 में ज़्यादा नहीं बट हाँ 24, 23 आप अचीव कर लोगे। हो सकता है 25 में 25 हासिल करो, वो आपके शिफ्ट के अनुसार डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आपका शिफ्ट रहता है, तो उस अनुसार से जो है ना आपको मिलेगा। क्योंकि शिफ्ट का भी फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से इजी आ जाते हैं तो वो भी फायदा है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, लोग बोलते हैं प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट कहाँ लगाएं? क्या प्रैक्टिस सेट है? स्टार्टिंग से प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए और उसके बाद लास्ट में जाकर के जब 2-4 प्रैक्टिस सेट, 5 प्रैक्टिस सेट आप लगाओ तो बस थक जाओ, बोलो कि अब नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका नंबर बढ़ ही नहीं रहा होता है, डिमोरलाइज हो जाइएगा।
तो सबसे पहले जो है आप प्रैक्टिस सेट शुरू के 3 महीने मत लगाइए। शुरू के 3 महीने बिल्कुल प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, एकदम क्लियरली वे में जानिए, इसको गांठ बांध लीजिए। शुरू के 3 महीने आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना कैसे है, तो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस सेट जो है ना वो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइए, वो भी सिस्टम पे। 1-2 घंटे का कहीं सिस्टम आप ले लीजिए। आपको टेक्स्ट बुक का यहाँ पर दिख रहा होगा, टेक्स्ट बुक बिल्कुल बेहतर है क्योंकि, और एक चीज़ और, प्रीवियस ईयर लगाइए। ये नहीं कि टेस्ट पेपर उठा लिए, यूनिक का, स्पार्क का, कोई मतलब नहीं रहता है। ऑफलाइन मत लगाइए क्योंकि वहाँ आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगा, वहाँ आपको ऑनलाइन मिलेगा, तो ऑफलाइन मत लगाइए। सबसे पहले एक जो है ये 2 महीने का आप ले सकते हैं, या उससे अच्छा है 1 साल का आप ले लीजिए। 399-400 रुपये का आता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता है। आदमी पढ़ाई में मत बचाइए, पढ़ाई में जितना खर्च करना है कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत थोड़ा खर्च होगा, और जब वो आता है ना तो बहुत ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ को लेकर के पढ़ाई पे बिल्कुल ये नहीं कि हाँ मेरा पैसा खर्च होगा, 400 जाएगा, वो 1 साल का आपको देगा। आप शुरू के लास्ट के 3 महीने जो है ना, मतलब टोटल अगर आप मान के चलो तो जितना भी प्रैक्टिस पेपर है 2018 का, चूँकि ऑनलाइन सेट 2018 शुरू हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम, फिर 2021 का था, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके आपको टोटल जो होगा वो प्रैक्टिस सेट आपको 121 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। कितना? 121। शुरू के जो 2 महीने हैं, मतलब कि लास्ट एक मान के चलिए कि पूरा दिसंबर तक आप प्रैक्टिस सेट मत लगाइए, पूरा जनवरी प्रैक्टिस सेट लगाइए, पूरा जनवरी तक एक प्रैक्टिस सेट, हर प्रैक्टिस सेट का बेहतर ढंग से सॉल्यूशन, एक जगह का सॉल्यूशन। दूसरी चीज आप उसमें ये देखिए कि गलत कहाँ हुआ है, उस चीज को समझिए। पूरा सॉल्यूशन एक क्वेश्चन का आप करिए, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो और हिंदी का हो, ये चीजें। दूसरी चीज प्रैक्टिस सेट आप लगा लीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइए तो जनवरी पूरे माह में एक प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और जब फरवरी आए तो फरवरी में 2 प्रैक्टिस सेट कर दीजिए, एक सुबह का और एक शाम का, क्योंकि उस समय आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सिलेबस खत्म हो रहा होगा, बिल्कुल खत्म हो गया होगा, तो उस समय उसका रिवीजन चलेगा। तो उस समय जो है जब रिवीजन चलेगा तो आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा, क्योंकि रिवीजन 2-3 घंटे में बहुत हो जाता है। 1 घंटे रीजनिंग का रिवीजन रखिए और 2 से 3 घंटे मैथमेटिक्स का रिवीजन रखिए। फिर आप जाइए, आप प्रैक्टिस सेट 2-2 कर दीजिए और लास्ट में वही बनाए हुए रखिए, 2 प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलता रहे। जब आपको लगे जैसे 30 दूनी 60 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा, मार्च में खत्म हो जाएगा, बीच मार्च में खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक बार क्या करना है कि जो भी आप प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है ना, वो आप एक बार फिर से देख लीजिए। खासकर उसमें 2 टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले जीके पर, क्योंकि जीके एसएससी जो है ना थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पूछता है, थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाएगा। अगर 121 प्रैक्टिस सेट बनाते हो तो 2, 4, 5 नंबर तो जीके में से ही पड़ जाता है, जो कि आपको पढ़ाने का जरूरत नहीं पड़ता, वो सेम टू सेम क्वेश्चन आता है। सेम चीज हिंदी का है, 121 प्रैक्टिस सेट में 5 नंबर आपका ऐसे ही पड़ा हुआ था। अगर मान लीजिए आप 19 नंबर का तैयारी किए हैं तो 5 नंबर आपको वो दे देगा, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपने तरफ से पूरे के पूरे 25 नंबर का तैयारी करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि हाँ हम जो तैयारी कर रहे हैं उसको एकदम सीरियली वे में, जैसे हम बताए हैं बिल्कुल वैसे ही, ये नहीं कि हाँ छोड़ छोड़ के तैयारी करना है। 6 महीने ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, अपने आप ना यहाँ तक कि परिवार तक को छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने रूम से खाना खाने के लिए बाहर निकलिए। आपका साथ ही आपका मोबाइल होना चाहिए, वो वीओडी कोर्स होना चाहिए जो आप लिए हैं, उसके अलावा कोई नहीं, वीओडी कोर्स के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो है 3 घंटे 4 घंटे, 3 घंटे तो कम से कम मैथमेटिक्स पे दीजिए, 2 घंटे आप 1 घंटे आपको रीजनिंग पे देना है, 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे मान के चलिए 5 घंटे हो गए, और बाकी इधर आपको 2 घंटे जीके पर और 2 घंटे हिंदी पर आपको देना है। ये हो गए आपके 10 घंटे। 1 प्रैक्टिस सेट तो आपको लगाना नहीं है, और 2 घंटे और 12 घंटे का आपका स्टडी होना चाहिए। घर में रह करके ना आपको खाना बनाना है ना आपको क्लास जाना है, तो 12 घंटे का स्टडी कोई बहुत बड़ा स्टडी नहीं होता, क्योंकि आपको सोना है, खाना है और स्टडी करना है। 6 महीने बस यही कर लो, और कुछ नहीं है। बोलते हैं 6 महीने सिर्फ यही कर लीजिए, इस शरीर पे वर्दी रहेगा, और ये मेरा वादा है, क्योंकि हम ये चीज़ खुद करके देखे हैं, और बहुत अच्छा स्कोर कवर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो
जरूर ज़्यादा लंबा हो गया है, हो सकता है बहुत लोग इसको देखते भी नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को देखें या ना देखें, हमारा पर्पस था बनाना, जो कि जो है एक बहुत बेहतर ढंग से लोग अलग अलग चीज़ें बताएंगे, अलग अलग चीज़ों के फेर में मत रहें, क्योंकि वो आपको अपने व्यू बढ़वाने के लिए बताते हैं। हम आपको एक्चुअली बता रहे हैं जो कि आपको काम देगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, वो आपको काम देगा, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना काम देगा। जब वर्दी लगेगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम अपनी जो तैयारी किए हैं वो सही ढंग से किए हैं कि नहीं किए। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जब आप एग्ज़ाम कवर करोगे, उसमें क्वेश्चन बनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा प्रैक्टिस कितना मायने रखता है। तो चलिए एक बार फिर से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये नहीं कि हाँ जो है वीडियो को देखें जरूर, पूरा कम से कम देखें, ये नहीं आधे में छोड़ दिए, क्योंकि जो मेन पार्ट है ना, एक एक चीज को हम अच्छे से समझाए हैं, तो वो चीजें जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अभी हम और आधा तोड़ करके वीडियो बनाएंगे, मैथमेटिक्स का कैसे तैयारी करना है, रीजनिंग का कैसे करना है, तो हम आपको थोड़ा सा और तोड़ के बनाएंगे। ये वीडियो एक पूरा होगा जिनको एक पूरा वीडियो पसंद है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।